पथ पर जो देश बचाए वो भी वीर महान है। खेतों में जो अन्न उगाए वो किसान भी शान है। आज़ादी के इस पर्व पर नमन है उस फकीर को जो भूखा रहकर जलाता है इस देश के हर शरीर को। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हमारे समारोह का विशेष विषय है हमारे अन्नदाता, हमारे किसान। वे किसान जिनके परिश्रम से हमारे घरों में अन्न पहुंचता है, जिनके पसीने से खेतों में हरियाली आती है और जिनकी मेहनत से भारत की अर्थव्यवस्था और जीवन व्यवस्था है। आज हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच ऐसे किसान उपस्थित हैं जो भारत के करोड़ों अन्नदाताओं के परिश्रम, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। Let's welcome him with a huge round of applause. हम अपने सम्मानित मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अब हम ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती के पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे। Now we request our honorable chief guest and our respected director sir, director ma'am, kindly grace with the stage of Saraswati Pujan, seeking the blessing of wisdom, knowledge and prosperity. छोड़ लेना। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या कदम से कदम मिलाएंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे, तिरंगे की शान के लिए हम अपना सर्वस्व लगाएंगे। Watch our students march in a perfect rhythm, saluting the oaths of our great nation. आइए हमारे विद्यार्थियों के अनुशासित कदमों को बुलंद हौसलों का तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। Here among us, Ridhima Rathi came already. By give big clap because she is going to get the very good and very big prize today. It is the first time in the history of MMPS the topper of 12th Commerce
as well as secure the top second position in entire Dhar district. So please give her a big hand, Ridhima Rathi among us. Welcome Ridhima Rathi, please come on the stage. I would like to request all the students, I need your big clap for Yashika Malviya. Please give big hand to Yashika Malviya, the 10th topper, 96%, and she secured the first position. She is here, and I think his father with her. The most welcome to sir also. Huge welcome. Please come on the stage, Yashika Malviya, 10th topper in entire Kukshi Tehsil. Please come on the stage, Yashika.
Estimated chief guest along with director sir, director ma'am, principal sir, vice principal sir to proceed toward the flag march for a flag hosting. जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। वह तिरंगा जो केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारे वीरों का बलिदान की गाथा और 140 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान है।
मौजूद है मुख्य अतिथि किसान। क्या आप इनके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, तो आइए हमारे डायरेक्टर सर से इनके बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। सर, प्लीज ग्रेस द स्टेज एंड enlighten us your words. वंदे मातरम वन एंड ऑल। देखिए, समथिंग आई वांट टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू। महेश मेमोरियल जब भी कभी कहीं कोई भी कार्यक्रम कर रहा है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, हमेशा पिछले कई वर्षों से हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारे चीफ गेस्ट अति विशिष्ट हों। आज के जो हमारा कार्यक्रम है 15 अगस्त 2026, इसकी जो थीम है वो है मिट्टी से तिरंगे तक। मिट्टी से तिरंगे तक, अन्नदाता को राष्ट्र का नमन। आज हमारे बीच में है सदन सिंह जी काटी, जो अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में आए हैं। और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वर्ष हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसी बड़े पदाधिकारी या प्रतिष्ठित व्यक्ति के हाथों नहीं, बल्कि हमारी धरती से अन्न पैदा करने वाले एक किसान, हमारे अन्नदाता के हाथों फहराया गया है। इस निर्णय के पीछे हमारा उद्देश्य केवल एक अलग कार्यक्रम करना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार देना है। सम्मान पद, पैसा या प्रसिद्धि का नहीं होता है। सम्मान होता है कर्म का, सम्मान होता है परिश्रम का, और सम्मान होता है राष्ट्र के लिए आपके योगदान का। हम ये चाहते हैं कि आज का दिन हमारे विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखें, और जब भी वो कहीं भी तिरंगे को आसमान में लहराते देखें तो उन मेहनत का छात्रों को भी देखें, उन भारतीय किसानों को भी याद करें जिनके अथक प्रयासों से। बच्चों, जीवन भर याद रखें, इतना बड़ा जरूर बनना कि दुनिया आपका सम्मान करे, लेकिन इतने बड़े कभी मत बन जाना कि मिट्टी में पसीना बहाने वाले सभी इंसान आपको छोटे दिखाई दें। क्योंकि हमारे लिए शिक्षा केवल किताबों या अंकों का नाम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी केवल सक्सेसफुल नहीं बने, अच्छे इंसान बने। इस स्वतंत्रता दिवस पे हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी तिरंगे का सम्मान करें, हमारे विद्यार्थी अन्नदाता का सम्मान करें, और हमारे विद्यार्थी श्रम का सम्मान करें। थैंक यू। जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय सदन सिंह जी काटी साहब से कि वो आए और बच्चों को संबोधित करें। साथ ही कुछ बच्चों की क्यूरी है सर से कृषि के बारे में जानने की, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानने की। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जो हमारे मुख्य अतिथि से कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। तो वो सभी विद्यार्थी तुरंत स्टेज पे आए। मेरे भारतवासियों देशों, मध्य प्रदेश से रहने वाले आप छात्रों और छात्रों, मैं किसान हूँ और किसानी की बात बताने ले सर ने मुझे याद करा। और आज 15 अगस्त है, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आप नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, देश की सेवा कौन करेगा, शिक्षक कौन बनेगा। इसलिए आप भी जरूरी है। और साथ साथ किसान को मत भूलो। किसान भी ऐसा किसान है कि कितनी मेहनत करके थाली में भोजन लाता है। एक एक फल को ध्यान रखने वाला किसान को कमजोर कभी मत भूलना मेरे भाइयों। और किसान भी एक उजिया बेल को नाथ पैराय को लाइन पर लगा देता है, वही किसान। और पूरा परिवार और पूरा देश का विश्व भर में किसान नहीं है तो खाई कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन इन मौका पर तो किसान जो पकाते वही खाते। इसलिए आज के दिन में मेरे छोटे छोटे बच्चे भारतवासी और उनको आपको शुभकामनाएं देता हूँ
खेती से मत करना नफरत। खेती ऐसी चीज है और शिक्षा ऐसी चीज है कि शिक्षा कर लो तो कोई भी चोरी नहीं करा सकता, ना डाका डाल सकता। ऐसे माइंड में बिठा लो यहाँ, तो आप कभी हार नहीं मानोगा। और किसान को भी, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लेकिन किसान को भी मत भूलना, क्योंकि किसान नहीं कमाएगा तो कौन करेगा। तो किसानी खेती तो भारत में किसान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो भूलना मत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। सर सदन सिंह जी प्लीज 5 मिनट आप और रुके। हमारे बच्चे कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं। कक्षा 4 से आयुषी अलावा आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय से एक प्रश्न पूछना चाह रही है। काफी रोचक प्रश्न होगा आयुषी का। आयुषी प्लीज कम एंड आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। आयुषी। किसान काका, आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल उगाते हैं? मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास, पपीता, मिर्ची, उसके साथ साई, भादी, कोदरा, बटिया, कुल्थिया, उड़द, तेले उड़दी और ज्वार 5 प्रकार की ज्वार उगाते हैं। मक्का 3 प्रकार की ज्वार खेती करते हैं किसान। आज से नहीं, पुरखों से करता आ रहे और करता जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा अगला प्रश्न पूछने के लिए कक्षा 5 से मधुर साहू हमारे मुख्य अतिथि से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। मधुर साहू प्लीज। किसान काका, आप रोज सुबह कितने बजे उठते हैं और खेत पर कब पहुंचते हैं? हम 4 बजे उठते हैं और सबसे पहले दातुन करते हैं, लीमड़ा या रतन दूध से दांत भी अच्छा रहता है। मेरे 65 का हूँ, मेरे बाद भी एक दांत नहीं हिलने रहे, इतना मजबूत रहता। और उसके बाद नहाता हूँ, उसके बाद खेत में चला जाता हूँ, खेत में देखभाल करके वापस आता हूँ। देखिए आप किसान की जीवन प्रणाली से वो कितनी बजे उठते हैं और उसका क्या फायदा होता है। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय की आप फिटनेस देखिए, इनका एनर्जी लेवल देखिए, और जैसा उन्होंने बताया कि भाई देखिए 65 साल की उम्र है और अभी भी एक भी दांत नहीं हिला है। निश्चित रूप से ये बहुत ही, हमारी तो 50 की है, 4-5 बदल चुके हैं और आप 63 साल के अंदर भी सभी इनके सलामत है। तो भाई कहीं ना कहीं ये एक हमारी जो बहुत अच्छी दिनचर्या होती है, जो बहुत अच्छा हमारा रूटीन होता है, उसी का ये एक पुण्य प्रताप होता है। अब एक और प्रश्न के लिए काव्या बाहेती। काव्या प्लीज कम हियर एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। किसान काका, खेती करते समय आपको सबसे अधिक परेशानी कब और किस कारण होती है? हमारी परेशानी खेती करते समय या कोई वायरस घुस जाए या मच्छर या घुघसे या बंदरों या भालू और उसके बाद लुमड़ी और एक जंगली आता सुअर और नील गाय का कठिन बुटड़ी, ये सब का ध्यान रखना पड़ता। और किसान में समय समय पर नहीं जाओ तो सारी फसल नष्ट कर देते, इसलिए दवाई और साथ साथ जंगली जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ता। जब भी हमारा देश में किसान मजबूती से पूरा विश्व का पेट भरे और खुद का भी पेट भरे। देखिए आप देख सकते हैं कि अभी इस प्रश्न का कितना सुंदर उत्तर प्राप्त हुआ है कि एक किसान की जो दिनचर्या केवल मेहनत तक सीमित नहीं है, जल्दी उठने तक सीमित नहीं है, कई तरह की समस्याओं का उसको लगातार सामना करना पड़ता है। वो फिर मानसून का प्रकोप हो या फिर फसल के अंदर कहीं कोई विशिष्ट बीमारी हो या फिर कोई भी बाहरी जानवर जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और किसान मजबूती के साथ उसके बाद भी डटा हुआ है और एक अन्नदाता के रूप में हम सभी का पेट भर रहा है। अब अगले प्रश्न के लिए हैं हमारे पुष्पराज
काका, जब आपके खेत में अच्छी फसल लहलाती है तब आपको कैसा महसूस होता है? यदि हमारी अच्छी फसल होती है तो पूरा परिवार को इतनी खुशी होती है कि हम नाचते और गाते और मस्ती से हमारी फसल इतनी अच्छी आई और हमारा कर्जा छूटेंगे और मेहनत करके मेहनत का फल बच्चे हमारी औरतों इतने खुश होते, इतने खुश है, बल्कि बैल गाय कुत्ते तक को हम रोटी खिलाते और वो भी खुश रहते। इसलिए हमारी मेहनत का रंग तो बहुत ही आनंद आता है हमको और इतनी खुशी होती कि पूछो मत। हम देवी देवताओं को पूजते, खेतर पालक बनाते, गणेश जी को बहुत पूजते। हमारा गणेश जी ने इतनी अच्छी खेती लाए और गणेश जी तो सभी काम में आते। देखिए, एक किसान का सब कुछ उसकी फसल होती है। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने ये बात आप सबको बताने की कोशिश की है कि इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। और केवल वो अकेले खुश नहीं होते हैं, पूरा परिवार खुश होता है। और वो केवल अपने परिवार के साथ खुश नहीं होते हैं, जो भी उनके सराउंडिंग में रहता है वो सबको खुश करने का प्रयास करते हैं, सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आज के अंतिम प्रश्न के लिए आराध्या चौहान, किसान चाचा, हम सब बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा, आप पढ़ो लिखो, इंजीनियर, डॉक्टर, देश की सेवा में जाओ और अच्छी अच्छी जगह जाओ, मेरे यही संदेश। और मेरे छोटा सा किसान हूँ, बागबिला का, मध्य प्रदेश का रहना, धार जिले का रहने वाला हूँ। मैं यही आशीर्वाद दे सकता हूँ और हमेशा किसान को मत भूलो और किसानी खेती में आप भी मत शर्माना। जो शर्माएगा वो पीछे रह जाएगा। हर काम में, किसानी काम में मत शर्माओ और किसान को देख के नफरत भी मत करना, क्योंकि किसान पकाते वही अपन खाते। बहुत से लोग किसान को नफरत करते, कभी कभी गंदे कपड़े में भी किसान खेती में काम करते हैं, तो उनको देखिए नफरत मत करिए। और एक मेरे को आपको बच्चों को दो गाना सुनाता हूँ, सर ने बताया मेरे ओर से और अच्छा लगा था, तालियां बजाना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये गंगा जमुना सरस्वती पहले मनाऊंगा गणपति, गंगा जमुना सरस्वती पहले मनाऊंगा गणपति, गणपति जी का हाथ प्यारा पहले मनाऊंगा गणपति, गणपति जी का हाथ प्यारा पहले मनाऊंगा गणपति। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बिग क्लैप फॉर यू ऑल। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी बात कही है और किसान के बारे में शायद आप आज के पहले यदि आपकी धारणाओं में कुछ त्रुटि थी या धारणा किसी गलत डायरेक्शन में थी, तो निश्चित रूप से आपके सभी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसान काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना मूल्य समय देकर हमारे नन्हे बच्चों के सवालों का जवाब दिया और अपने अनुभव से हमारे साथ साझा किया। To represent the momentum, I would like to call respected director sir and ma'am.
हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये रुकाने वाले हैं तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही बलिदान देता है। मौसे है माटी, मौसे है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। And now we are moving towards the final performance of the day. Performance full with the pride, energy, love for our nation. कक्षा 9वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थी देशभक्ति से ओतप्रोत गीत जय तू भरतनाट्यम पर अपनी शानदार और जोशीली प्रस्तुति से मंच पर ऊर्जा और देश प्रेम का जज्बा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक सुरीली आशा लेकर
मेरा मन। बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम। कर्मधात्री जन्मधात्री कई मानवनोधारकोऽसि अंकितमौता। सुरनेक स्वर अनेक एक है धड़कन। शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण। सर्व तेरे कोई तड़कन भक्त मोर श्रद्धा मोर तू मते अर्पण। प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू। युगों युगों से एक छंद साधना का तू। ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮಿಡಿವ ಪ್ರೇಮ ನಾದನಿ ಯುಗಯುಗಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ನಾದನಿ तेरी शान तू महान ज्योति तू किरण करे तुझे नमन। अभिमान मानवी ಕೆಡಾರಿ ಬಂದುನಿ ये मानभूमि में घूमते घूमिदा। जागर हमार भारत है एक जारी उठो भारत सजो आज जागृता हम भारत डाली इंडिया बाय बिटो जय भारत जय भारत वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम् जय भारत अंधकार को जीते मन यही प्रार्थना करता भारत विजय भव मानव जीवन विश्व प्रेम की विश्व प्रेम की जनरिया Such a beautiful performance. Please clap all the students and our members. Now, get ready for a soulful, patriotic performance by a talented student of class 6. This beautiful song reflects the deepest love, devotion, and a sacrifice for our motherland. तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा ऊंचा हो इतना बुलंद हो तारों को चूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलते रहे खौफ हवाएं लहराते झूमे तिरंगा
से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Such a beautiful performance. अब इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायी क्षण आने जा रहा है। महेश मेमोरियल के लिए यह गर्व का विषय है कि बोर्ड परीक्षा में हमारी दो प्रतिभाशाली छात्राओं ने अपनी असाधारण सफलता से विद्यालय और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कक्षा 10वीं की याशिका मालविया एवं कक्षा 12वीं की रिद्धि मराठी ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अपनी अपनी कक्षाओं में तहसील सत्र पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि, कठिन परिश्रम और अनुशासन को सम्मानित करने के लिए महेश मेमोरियल द्वारा दोनों छात्राओं को ई-बाइक प्रदान कर विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। Absolutely, Nida. Today we take a step forward in promoting eco-friendly initiative. We now invite our chief guest and director sir, director ma'am for e-bike distribution ceremony. महेश मेमोरियल स्कूल 1997 से संचालित हो रहा है। कई बच्चे यहाँ पे बड़ी उच्चतम सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन समय बदला है। 2010 के बाद से काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन आया है। 1990 से सिंस 1990 मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, हर चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब एक प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या ऐसा हुआ कि महेश मेमोरियल ने पहले बच्चों को सम्मानित नहीं किया, कई उच्चतम सफलताएं बच्चों ने प्राप्त की और अब ये सिनेरियो यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल डीपली इस चीज़ को क्लेरिफाई करना चाहूँगा। देखिए, पहले बच्चों के लिए पढ़ाई करना इजी था, उनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन कम थे। आज के समय में बच्चा बहुत डिस्ट्रक्ट हो चुका है, कई तरह की समस्याओं के अंदर वो फंसा हुआ है, और यदि उसके बाद वो अपने ऊपर स्वनियंत्रण रखता है, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरी तरह से फोकस करता है, कई तरह के डिस्ट्रक्शन के बीच में रहते हुए भी जब वो अपने टारगेट पे पूरा फोकस करके एक उच्च सफलता को प्राप्त करता है, तो निश्चित रूप से यह सफलता उसकी एक ऐतिहासिक सफलता में बदल जाती है। और आज हमारे बीच में जो हमारी दोनों बच्चियां हैं, दोनों बेटियां हैं, रिद्धि मराठी और याशिका मालविया, ये दोनों का जो परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द ईयर वो बहुत ही शानदार रहा है। एक साइलेंट वे के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया है और कहीं भी इस चीज़ को कभी इन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया। कभी भी स्कूल की कोई भी एक्टिविटीज़ हो या कोई भी कार्यक्रम हो, कभी भी कहीं ऐसा मुझे देखने में नहीं आया कि इन्होंने अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में प्रस्तुत किया हो या अपने आप को सुप्रीम बनाया हो। सभी बच्चों के साथ इसी तरह से हिल मिल के सभी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हुए, स्कूल के हर कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखते हुए, कक्षा के अंदर शानदार अनुशासन को मेंटेन करते हुए इन्होंने ये एक अद्भुत सफलता को प्राप्त किया है। और ये सफलता आज वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि कई तरह के डिस्ट्रक्शन में, फिर से इस वर्ड को रिपीट करूंगा क्योंकि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से जानता हूं, उनके साथ बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूं और बच्चों की समस्याओं को मुझे नहीं लगता है कि मेरे से बेहतर कोई जान पाता है। मैं यहाँ अपने आप को कई बार पेरेंट्स से भी बेहतर मानता हूँ कि नहीं, बच्चों को क्या तकलीफ है, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह की समस्या उनके जीवन में है और वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और यही चीज़ उनको एक यूनिक बनाती है। हमने एक जैसी पढ़ाई कई बच्चों को करवाई, सुबह उठने वाला मैटर हो
हो या एक अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करना हो, एंटायर द क्लास इस चीज़ को प्रोवाइड किया। और ऐसा नहीं है कि यार रिधिमा के लिए आपने अलग से मेहनत की है या याशिका के लिए अलग से मेहनत की है, आपने कॉमन प्लेटफॉर्म पे पूरे स्टाफ ने अलॉन्ग विथ मी हम लोगों ने एक जैसा काम किया है। लेकिन यदि उसके बाद ये दो बालिकाएं यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों से ज़्यादा, हमारे कार्यों से ज़्यादा, हमारे शिक्षकों के प्रयासों से ज़्यादा हम आज इस चीज़ का क्रेडिट इन बच्चियों को देते हैं कि इतने डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर में भी इन्होंने अपना ध्यान भंग नहीं किया, एक जगह ये कॉन्सेंट्रेट रही और उसकी वजह से ये सफलता आज इनको प्राप्त हुई है। और हम विद्यालय परिवार परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और दोनों बिटियाओं को आशीर्वाद देगा कि इससे कई बड़ी अद्भुत सफलताएं ये प्राप्त करें और फिर बहुत जल्दी हमको मौका मिले इनको यहाँ पर स्टेज पे बुलाने का और पुनः सम्मानित करने का। थैंक यू, जय हिंद। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ओ मुसाफिर था जाने दे, आंगन में आने दे। जज्बा हो, जुनून हो और हौसलों की उड़ान हो, महेश जमोरा की बेटियों की अलग ही एक पहचान हो। जो कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अभी काफी समय बाकी है, बेस्ट परफॉर्म करें और इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से मैं डिक्लेयर करूंगा कि नेक्स्ट ईयर हमारे 10th में और 12th में जो भी विद्यार्थी मिनिमम 95% वो एक बच्चा हो या पूरी क्लास हो, हमारी दिली इच्छा है ये पूरा स्टेज गाड़ियों से भरा होना चाहिए और पूरे महेश मेमोरियल के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होना चाहिए। और साथ ही हम इस सेशन से हमारे उन सभी शिक्षकों को भी विशेष पारितोषिक से वो कहीं बाहर भी हमारी संस्था छोड़ के कहीं बाहर भी चले गए, बिल्कुल सादर आमंत्रित करेंगे और विशेष पुरस्कारों से उनको भी सम्मानित करेंगे। जो भी विद्यार्थी उनके विषय में 95% या उससे अधिक अंक थ्योरी में प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से अगले इंडिपेंडेंस डे पे वो सभी भी सम्मान के हकदार होंगे। और हम ये चाहते हैं, ये परंपरा चालू हुई है, लगातार ये बढ़ती रही है। आज एक 2 व्हीलर से इसको स्टार्ट किया है और जल्दी ही ये 4 व्हीलर पे आए, यही हम उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। आज के दिन से अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। इतिहास में कई ऐसे वीर नायक रहे हैं जिनकी वीर गाथाएं हमसे अनकही रही हैं। इन्हीं महान वीरों की गाथाओं को सामने लाने का सराहनीय प्रयास हमारी रिस्पेक्टेड हेड मैम ने अपनी पुस्तक इतिहास के अनकहे नायक के माध्यम से किया है, जिसमें वीर नारायण सिंह, राजशंकर शाह और गोविंद गुरु जैसे महान नायकों का वर्णन है। आइए हम इस प्रेरणा
Vande Mataram one and all here. Vande Mataram. A very happy Independence Day to everyone. ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी बुक का विमोचन हो रहा है यहाँ पर, इतिहास के अनकहे नायक। तो मैं स्टेज पे माननीय मुख्य अतिथि जी को बुलाना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि उनके हाथों से इस बुक का विमोचन हो। श्रीमान काटी जी। मैं कुछ आज बच्चों से बोलना चाहूँगा और हमारे सभी सम्माननीय शिक्षकों से। एक विचार, एक शब्द किसी का भी जीवन बदल सकता है। हम लोगों का पिछले 8 वर्षों से लगातार ये प्रयास रहा है कि बच्चों के लिए कुछ बेहतर किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जो आपके यहाँ न रहने के बाद भी कायम रहे, क्योंकि जो हम कर जाते हैं वही कहीं हमारे जाने के बाद याद किया जाता है। इसी श्रेणी में हम लोग लगातार 15 पुस्तकें लिख चुके हैं और वो सभी पुस्तकें पेरेंटिंग को और बच्चों को समर्पित है। और ये जो हमारी पुस्तक है, इसके अंदर हम लोगों ने अथक प्रयास किया है उन सभी वीरों को, क्रांतिकारियों को पूरी दुनिया के सामने लाने का, जिन्हें कहीं न कहीं इतिहास ने अनदेखा कर दिया है, इतिहास ने उनको भुला दिया है। सिंस 1857 टू 1947, इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर वो सभी वीर क्रांतिकारियों के बारे में आप इस पुस्तक में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिनके बारे में आप शायद आज के पहले नहीं जानते थे। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, शायद नाम आपके लिए नए होंगे। वीर नारायण सिंह, गोविंद गुरु, वीर लक्ष्मण नायक, अल्लूरी सीताराम राजू, टिकेंद्र जीत सिंह, सिद्धू मुर्मू, फूलू मुर्मू, कल्पना दत्त, सुहासिनी गांगुलू, दुर्गा मल्ल, बाघा जतीन, हेमू कालानी, अनंत लक्ष्मण कनेरे, दामोदर हरी चापेकर, सेठ रामदास गुड़वाले, ऐसी बहुत सारी महान विभूतियाँ जिनके बारे में इतिहास ने कहीं न कहीं हम लोगों तक, हर विद्यार्थी तक जानकारी नहीं पहुँचाई है। इस बुक के माध्यम से हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि उन वीर क्रांतिकारियों के, उन शहीदों के योगदान को आप याद करें। और आज का दिन बड़ा ही अद्भुत रहा है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय, एक भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन सिंह जी काटी साहब के हाथों इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। थैंक यू। जय हिंद। I requested to 5th class student, please come on the stage for your performance. के अनकहे नायक लेकर आती है 51 महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरक गाथाएं। वीर नारायण सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू, कनकलता बरुआ, मातंगिनी हाजरा, करतार सिंह सराभा और ऐसे ही अनेक अमर योद्धाओं, आदिवासी जननायकों से लेकर वीरांगनाओं और युवा क्रांतिकारियों तक यह पुस्तक बताती है कि स्वतंत्रता की नींव असंख्य साहसी बलिदानों से बनी थी। इन भूले बिसरे नायकों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रेरक प्रयास लेखिका डॉक्टर सुनीता रघुवंशी की कलम से। इतिहास के अनकहे नायक पढ़िए, जानिए और याद रखिए भारत के उन वीरों को जिनके बिना स्वतंत्रता का इतिहास अधूरा है। प्रकाशक नेटल्स पब्लिकेशन।
India is not just a country, it is an emotion that lives in every heart. Let us celebrate our motherland through our first cultural performance. अब प्रस्तुत है कक्षा 5वीं के नन्हे मुन्ने कलाकारों द्वारा एक मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य जो हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान को समर्पित है। वंदे मातरम की मधुर धुन पर प्रस्तुत ये नृत्य की भावना को दर्शाता है। सुजलाम सुफलाम ये पंक्ति हमारी उस पावन धरती को गुणगान करती है जो हमें जीवन, अन्न और पहचान देती है। ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे तू सूरज हम तेरे उजाले तुझसे जुदा नहीं होने वाले आखिर तक हम सफर पे होंगे जय हिंद जो नस में है हर बाजी फिर बस में है जिन जान के हिंदुस्तान बोले सलाम सुफलाम सलाम सलाम वंदे मातरम सलाम सुफलाम सलाम सलाम वंदे मातरम हाई ज़मीन आसमानों में हाई मुमकिन है दो जहानों में चलते इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में पहुंच गए अंबर से आगे धरती से फिर भी बंधे हैं धागे रहते वतन की मिट्टी से जुड़े जय हिंद जो नस में है हर बाजी फिर बस में है जिद ठान के हिंदुस्तान बोले सुजलाम सुफलाम सलाम सलाम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सलाम सलाम वंदे मातरम वतन की खाक से जिसको मोहब्बत इस कदर हो जाए, वतन की खाक से जिसको मोहब्बत इस कदर हो जाए कि भूखा खुद रहे पर देश का हर पेट भर जाए। सलामत रख मेरे मौला तो इन हाथों की बरकत को जो मेहनत से इस मिट्टी को सोना आज कर जाए। Now get ready for a soulful performance by the talented students of class 6. This beautiful song reflects the deepest love, devotion and a sacrifice for our motherland. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। मिट्टी की खुशबू है जिसमें मेहनत की पहचान है, खेतों की हरियाली में ही बसता अपना हिंदुस्तान है, बसता अपना हिंदुस्तान है। हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने मनमोहक प्रस्तुति से माध्यम से भारत की मिट्टी, किसान की परिश्रम, देशभक्ति की भावना को मंच पर जीवित करने जा रहे हैं। तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया वंदे मातरम 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 मिट्टी में मिल जाओ गुल बन के मैं खिल जाऊं इतनी सी दिल की आरज़ू
such a beautiful performance. आज का ये समारोह हमें याद दिलाता है कि देश केवल सीमाओं से नहीं बल्कि अपने किसानों, जवानों, विद्यार्थियों और नागरिकों से बनता है। As we come towards the end of this beautiful celebration, let us carry with the value of the freedom, unity, hard work and respect for the people who build our nation every day. With immense respect, I now invite our respected Vice Principal Sir to grace the stage and share his short and inspiring words with us. Respected Chief Guest, Honorable Director Sir, Principal Sir, Head of the institution, dedicated teachers, staff members, and all dear students. This is the occasion of 15th August. As we come to the close of this glorious celebration of thanks,